नमस्कार दोस्तों। 40th जीएसटीएन काउंसिल 12 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई थी। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। आइए आज हम इस स्लाइड्स के द्वारा उन महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानें। वो क्या क्या हमारे टेकअवेज हैं 40th जीएसटीएन काउंसिल मीटिंग से। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो फैसला उसमें किया गया दैट वाज वेवर ऑफ लेट फीस। जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक जितनी भी आपकी जीएसटी या 3B आपकी फाइल करने वाली रह गई थी, उन सारी 3B को अब आप फाइल कर सकते हैं। आप सबको पता ही है कि 3B ना फाइल करने के कारण लेट फीस बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाती है पर रिटर्न, जिसका मैक्सिमम कैप 10,000 रुपीज था। अब उन्होंने उसकी एक स्लैब बना के हमारे को बहुत बड़ी रिलीफ दे दी है। अगर तो आपकी जीएसटी या 3B के अंदर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपकी लेट फीस को नील कर दिया गया है, और अगर आपकी जीएसटी या 3B में कोई लेट फीस बनती है तो उसमें मैक्सिमम कैप जहां पर पहले 10,000 रुपए का था उसको घटा के सिर्फ 500 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमारे को ग्रैब करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारे के सारे 3B का बैकलॉग आपको एक ही क्वार्टर में 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक इसको कवर करना पड़ेगा। तो इस डेट्स को आप मिस मत कर दीजिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हमारे को ध्यान रखने वाली होगी कि जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम 3B की जो आउटपुट सप्लाई है वो सब्सिक्वेंट मंथ के 3B के अंदर भी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, अगर पिछले मंथ में हमने डिस्क्लोज नहीं की गई हो। तो क्या हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी आएगा कि मान लीजिए जुलाई 2017 के अंदर कोई हमारी आउटपुट एक्सपोर्ट सप्लाई थी और उसके अंदर हमारे पास इस स्कीम के अंदर 500 रुपए की लेट फीस लगनी थी, लेकिन वो हमने जुलाई 2017 के 3B में ना दिखाकर हमने अगस्त 2017 के 3B के अंदर कंसोलिडेट अमाउंट दिखा दी और टैक्स लायबिलिटी हमने अगस्त में दिखा दी। तो क्या इससे ये बेनिफिट भी होगा कि जुलाई की जो लेट फीस 500 रुपए की हमारे को लगनी थी वो नील हो जाएगी, और अगस्त की तो मैक्सिमम कैप 500 रुपए की भी है। सोचिएगा जरूर, ये भी एक हमारे पास एक ऑप्शन है। नोटिफिकेशन आ लेने दीजिए, शायद ये एक दरवाजा खोल देगा हमारे लिए थोड़ी सी और सेविंग करने का। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास और कौन सी ऑप्शन है यहां पर इस में। देखिए दोस्तों, जो हमारी ड्यू डेट्स है उसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन सभी को हुई पड़ी है कि वो ड्यू डेट्स किस तरीके से हमारे को मैनेज करनी होगी। ड्यू डेट्स के लिए हमारे पास पहले नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन 31, 32, 33 जो 3 अप्रैल को हमारे को नोटिफिकेशन आई थी। उसके साथ साथ जीएसटीएन काउंसिल जो हमारे पास ये जो मीटिंग आई है इसके अंदर भी कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो इसका मिला जुला के क्या इफेक्ट बनता है और क्या हमारे पास अब ड्यू डेट्स बनती हैं, आइए उसको हम एक बार देख लें। अगर आप ध्यान देंगे इस चार्ट के ऊपर तो एक अप टू टर्नओवर जो 1.5 करोड़ तक की जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो हमारे पास रिटर्न्स हैं उनकी डेट्स यहां पे लिखी गई हैं। वो 30/6/2020 है, 3 जुलाई 2020 है और 6 जुलाई 2020 है। दोस्तों, अगर यहां तक इन डेट्स तक अगर हम कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो 3B की रिटर्न हमारी हो और ये रिटर्न्स के अंदर हमारे को ना तो लेट फीस लगेगी ना हमारे को इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इन डेट्स के बाद हमारे पास कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। तो इस डेट से लेकर 30 सितंबर तक की डेट तक हमारे को 9% इंटरेस्ट रेट के साथ 3B को फाइल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मोर देन 1.5 करोड़ से एग्रीगेट टर्नओवर वालों को फरवरी और मार्च के लिए जो ड्यू डेट है 29 जून 2020 की है और अप्रैल के लिए 30 जून 2020 है। और डेफिनेटली इन डेट्स के बाद हमारे पास कंसेशनल इंटरेस्ट का पीरियड शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक ये पीरियड चलेगा। हम 9% इंटरेस्ट के साथ भी अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास आगे का सब्सिक्वेंट पीरियड है वो मई, जून और जुलाई 2020 का जो पीरियड है उसमें क्या होगा। उसमें हमारी जो टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक की है उसमें हमारे को कोई लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं लगेगा फॉर जीएसटी या 3B अप टू 5 करोड़ रुपीस की। अगर हम सितंबर 2020 से पहले पहले इन रिटर्नों को फाइल कर देते हैं, दोस्तों ये जरूर हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ स्टैगर्ड डेट्स हमारे को नोटिफाई करेंगे, वो नोटिफिकेशन की वेट हमारे को करनी पड़ेगी। उस स्टैगर्ड डेट्स के दौरान अगर हम इन रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट लायबिलिटी और लेट फीस हमारी बच जाएगी। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये स्टैगर्ड डेट्स नोटिफाई किस तरीके से होती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 30/9 तक का तो कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट का पीरियड चलेगा। 30/9 के बाद क्या होगा? 30/9 के बाद आप एक नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाएंगे और 1 अक्टूबर 2020 से आपको नॉर्मल इंटरेस्ट 18% का लगना शुरू हो जाएगा। अब हम देखें कि जो टर्नओवर अबव 5 करोड़ है उसके लिए क्या बनेगा।
24 जून 2020 की डेट एक निर्धारित कर दी गई है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो आपको रिटर्न है, अगर आप 24 जून 2020 तक की फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी। और इस केस में हमारे को इंटरेस्ट का भी हमारे को प्रोविजन ये दे दिया गया है कि हमारे को 15 दिन का एक विंडो पीरियड दिया है ये 5 करोड़ से ऊपर की जो रिटर्नों का। तो आपके पास जो भी ड्यू डेट दी गई थी, मान लीजिए फरवरी की ड्यू डेट थी, वो आपकी 20 मार्च थी आपकी फरवरी की ड्यू डेट, तो 20 मार्च से आपको 15 दिन का और टाइम आपको दे दिया गया, तो लगभग 4 अप्रैल के आसपास की ये डेट बनी। तो 4 अप्रैल तक तो आपको 15 दिन के विंडो पीरियड के अंदर तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको इंटरेस्ट 9% का कंसेशन रेट आपको लगना शुरू हो जाएगा, और 15 दिन के विंडो पीरियड के बाद। तो ये रही सारी की सारी जो स्कीम है हमारे पास, जो जीएसटी 3B के ऊपर लगेगी, ड्यू डेट्स के ऊपर लगेगी। ये नोटिफिकेशन नंबर 31, 32, 33 का मिला जुला मिश्रण है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके साथ साथ हमारे को एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि जीएसटीआर 1 का क्या होगा। देखिए दोस्तों, जीएसटीआर 1 के लिए हमारे पास जो नोटिफिकेशन नंबर 33/2020 आई थी, सारा का सारा क्रक्स उसी में लिखा गया है। उसमें हमारे को यह कहा गया है कि नो लेट फीस इफ जीएसटीआर 1 फॉर मार्च, अप्रैल और मई एंड फॉर द क्वार्टर, जिनकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है फॉर मार्च 20, वो फाइल की जाती है ऑन और बिफोर 30 जून 2020। तो 30 जून से पहले पहले अपनी आप जीएसटीआर 1 भी फाइल कर लीजिए, तो इसके ऊपर भी लेट फीस का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। इंटरेस्ट तो खैर लगना ही नहीं है, वो 3B के ऊपर ही लगना है। तो ये सारे का सारा स्कीम है हमारे पास ड्यू डेट्स का। तो उम्मीद है आपको ड्यू डेट्स की क्लैरिटी काफी ज्यादा इससे होगी। दोस्तों, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है हमारे को, और जो जीएसटी काउंसिल जो हमारे को डिसीजन ले चुकी हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो रेवोकेशन हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है कि अगर सपोज प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी रिटर्न ना फाइल करने के कारण या फॉर सम अदर रीजन अगर आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, तो आपके पास एक सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 के अंदर 30 डेज का विंडो पीरियड होता है, जिसमें आप उस कैंसिलेशन की रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं हो जाता, फिर एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है अपील करना और बाकी सारी चीजों में जाना। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर हमारे को कंसेशन दे दी गई है, जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की लेट फीस माफ कर दी गई है, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये जो जुलाई ये पीरियड के अंदर हमारे को कोरोना पैराडेमिक के कारण हमारे को लेट फीस की माफी दी गई है। तो ये जो फैसिलिटी थी ये अधूरी रह जाती अगर हमारे को ये फैसिलिटी ना दी जाती कि जो हम रेवोकेशन अप्लाई कर सकते थे 30 दिन के अंदर, जो हमने नहीं की है, अगर उसका भी विंडो पीरियड नहीं एक्सटेंड करते, तो अब उसका भी विंडो पीरियड उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर कि 12 जून 2020 तक की आपकी जो भी कैंसिलेशंस हुई हैं, उन सारी कैंसिलेशंस की रेवोकेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक कंसोलिडेटेड पीरियड आ गया अप टू 30 सितंबर 2020। तो पुरानी जितनी भी कैंसिलेशंस हैं जिनको आप रीइंस्टेट करवाना चाहते हैं अपना जीएसटीएन का नंबर, तो आपके पास अब ये अपॉर्चुनिटी है, आप रेवोकेशन अप्लाई करिए, प्रॉपर ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी आ जाएगी कि 30/9 तक वो आपकी रेवोकेशन कर सकता है जीएसटी नंबर की। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो 40th जीएसटी काउंसिल में लिया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में कभी भी कोई क्वेरीज हो, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे queries@poc-ca.com पे आप हमारे को मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरीज का हम जवाब दें। इसके साथ साथ मेरा ये मोबाइल नंबर भी नीचे दिया गया है, वो मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपकी जितनी क्वेरीज हैं उसका हम आंसर करें। जो कुछ ट्रिकलिस्ट क्वेरीज होंगी, जो रेपिटेटिव क्वेरीज होंगी, हम कोशिश करेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आए और आपको वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकें। दोस्तों, नॉलेज शेयरिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज डेफिनेटली अ फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी एनरिचमेंट का एक सोर्स है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस नॉलेज को ना सिर्फ गेन करें बल्कि स्प्रेड भी करें। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और आगे इस नॉलेज को स्प्रेड करने में मेरी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।